अब अगले टॉपिक पे आते हैं, क्या है? लीनियर फंक्शन। लीनियर फंक्शन क्या होता है? एक ऐसा फंक्शन जो लाइन से रिलेट कर रहा है। तो लाइन के लिए हम सबको इनपुट और आउटपुट, उसका क्या रूल बन के आता है? वो होता है fx इज इक्वल टू mx प्लस c। इसमें m और c दोनों फिक्स्ड रियल नंबर्स हैं। m and c are fixed real numbers। तो इस टाइप का इक्वेशन का जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है वो लाइन को रिप्रेजेंट करता है। तो जो फंक्शन लाइन को रिप्रेजेंट कर रहा है वो हो गया लीनियर फंक्शन। मैंने क्या बोला था? लीनियर फंक्शन भी पॉलिनोमियल फंक्शन से ही निकला है। पॉलिनोमियल फंक्शन में क्या देखा था हमने? फंक्शन का एक्सप्रेशन क्या था? a नॉट प्लस a1 x टू द पावर 1 प्लस ये कहाँ तक गया था? x टू द पावर n प्लस an x टू द पावर n। यही था y इज इक्वल टू, यही एक्सप्रेशन था। लीनियर फंक्शन कैसे रिलेट कर रहा है? x टू द पावर 1। यहाँ पे अगर हम सब a2 a3 an ये सारे टर्म को अगर हम सब जीरो कर दें, उस कंडीशन में कौन कौन सा टर्म बचा? तब आ गया y इज इक्वल टू a1 x1 प्लस a नॉट। देखिए सेम इक्वेशन यहाँ दिया हुआ है, m और c कांस्टेंट है, यहाँ पे a1 a नॉट कांस्टेंट है। तो हो गया, पॉलिनोमियल फंक्शन के अंदर आ गया। अब मैंने क्या बोला? ये एक लाइन को रिप्रेजेंट करता है। तो जैसे इसको ये भी लिख सकते हैं y इज इक्वल टू mx प्लस c। तो इसी का एक एग्जाम्पल हम सब ले लेते हैं और कैसे पता चलेगा लाइन रिप्रेजेंट हो रहा है वो एग्जाम्पल से देख लेते हैं। मान लेते हैं y इज इक्वल टू 4 माइनस 2x। एक इक्वेशन है mx प्लस c, m माइनस 2 है और c 4 है। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं y इज इक्वल टू माइनस 2x प्लस 4। mx प्लस c के फॉर्म में आ गया। अब क्या करना है? इसको लाइन कैसे बनाएंगे? x पुट करेंगे, रियल नंबर का एलिमेंट है x, तो कोई भी रियल नंबर पुट करें। अगर x इज इक्वल टू 1 पुट किए, x अगर 1 पुट किए, y क्या आया? x अगर यहाँ 1 पुट करेंगे, y आएगा 4 माइनस 2 2। x अगर माइनस 1 पुट किए, माइनस 2 इंटू माइनस 1 2 हो गया, 4 प्लस 2 6, y इज इक्वल टू 6। x इज इक्वल टू 0 पुट किए, 0 पुट किए, पूरा टर्म 0, y इज इक्वल टू 4। x इज इक्वल टू माइनस 2 पुट किए, माइनस 2 इंटू माइनस 2 4, 4 प्लस 4 8, y इज इक्वल टू 8। x इज इक्वल टू 2 पुट करेंगे तो y इज इक्वल टू 0। 2 इंटू 2 माइनस 4, माइनस 4 प्लस 4 0। अब इतने सारे पॉइंट्स आ गए। एक तरह से हम सब पूरा रियल नंबर तो नहीं ले सकते हैं, तो उनमें से कुछ पॉइंट्स ले लिए। अब इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देखते हैं। पहले नोटेशन वगैरह लिख लेंगे, 1 2। ये हमने ग्राफ बना लिया। अब जितने पॉइंट्स बन रहे हैं, पॉइंट क्या आएगा? 1 2 माइनस 1 6 0 4 माइनस 2 8। तो जितने भी पॉइंट्स हैं सबको डिनोट कर देंगे यहाँ पे। पहला क्या? 1 2
1 2, ये एक पॉइंट आ गया 1 2 का। -1 6, ये हो गया -1, कहाँ जा रहा है 6, ये एक पॉइंट हो गया। 0 4, 0 पे 4, यहाँ एक पॉइंट आ गया। -2 8, -2 8, ये एक पॉइंट। 2 पुट कर रहे हैं तो 0, 2 पुट कर रहे हैं तो 0, ये एक पॉइंट। तो ये सारे पॉइंट्स आ गए। कितने पॉइंट लिए थे? 5, 1 2 3 4 5। तो इन पूरे पॉइंट्स को अगर मिलाएंगे, बोर्ड पे एग्जैक्ट नहीं मिलेगा, आप सबको स्केल से मिलाना पड़ेगा, वो भी ग्राफ पेपर पे जो होता है। ये लाइन इनफाइनाइटली स्प्रेड करेगी। और जो जो पॉइंट्स हैं, यहाँ पे क्या पॉइंट आया था? -2 8। इन सब पॉइंट्स को अगर हम मिलाएंगे तो एक स्ट्रेट लाइन बनेगा। एक लाइन बनेगा, इस वजह से इसको लीनियर फंक्शन भी कहते हैं। लीनियर मतलब ऐसा फंक्शन जो लाइन को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो लीनियर फंक्शन का डेफिनेशन क्या हुआ? अ फंक्शन इन रियल नंबर। इन रियल नंबर बोले तो रियल नंबर से ही रियल नंबर में आ रहा है, मतलब रियल फंक्शन है। अ फंक्शन इन रियल नंबर विच रिप्रेजेंट्स अ लाइन इज नोन एज लीनियर फंक्शन। उस कंडीशन से। और ये हो गया हम सबका रूल। f(x) = mx + c बोले या y = mx + c। इस ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन को काफ़ी आसान तरीके से बनाने के लिए एक मेथड है। आप लोग शायद सुने होंगे, मेथड को कहते हैं इंटरसेप्ट मेथड। जनरली ये स्ट्रेट लाइन के चैप्टर में पढ़ाया जाता है, लेकिन फंक्शन का अगर आपको ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन बोलेगा तो वो आसानी से निकालने के लिए वो मैं बता देता हूँ। मैंने क्या बोला? इंटरसेप्ट मेथड होता है एक। कोई भी लाइन का अगर फंक्शन दिया है mx + c, इसी टाइप का कोई फंक्शन रहेगा, उस फंक्शन को अगर हम सब, जैसे y = mx + c है, इस फंक्शन को अगर हम सब इस फॉर्म में चेंज कर दिए, x/a + y/b = 1, इस फॉर्म को बोलते हैं इंटरसेप्ट फॉर्म। इस फॉर्म से जनरली 2 पॉइंट्स बहुत ही आसानी से निकल जाते हैं। अगर x को 0 पुट कर दिए तो y, ये पूरा टर्म 0 हो जाएगा। y क्या आ गया? b। तो हम सबको पॉइंट्स क्या निकल के आया? 0 b, एक पॉइंट। अगर x = 0 पुट किए तो y b आ गया। x = अगर a पुट किए, x = a पुट किए, ये टर्म 1 हो गया। 1 को इधर ले जाएंगे, -0 हो गया, तो y टर्म 0। इस फॉर्म से 2 पॉइंट निकल जाता है। यहाँ देखिए, अगर यहीं पे इसको अगर हम सब इंटरसेप्ट फॉर्म में चेंज कर दें, इसको कैसे कर सकते हैं चेंज? किस फॉर्म में? इस फॉर्म में लेके आना है। यहाँ लिख सकते हैं, इसको इधर लेंगे, 2x + y = 4, ये लिख सकते हैं। इस फॉर्म में लाना है। 4 से डिवाइड कर देंगे तो यहाँ 1 हो जाएगा। 2x + y / 4 = 4/4। दोनों तरफ 4 से डिवीजन कर दिए। ये क्या है? 2x/4 प्लस, इसको ऐसे लिख सकते हैं, 2x/4 प्लस ये y है, कंफ्यूज मत होना है, ये y है, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। y/4 =
1। यहाँ क्या था, x होना चाहिए, 2 से डिवाइड हो गया तो ये 2 बचा। क्या आया, x/2 y/4। पॉइंट्स कौन कौन निकलेगा, 2 0 0 4, 2 0 एक पॉइंट, 0 जहां डाल रहे हैं 4, पॉइंट दोनों आ गया 0 4 और 2 0। इन दोनों पॉइंट्स को लेके एक स्केल से आप ग्राफ पे अगर स्ट्रेट लाइन खींच देंगे, वो हो जाएगा इस फंक्शन का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन या लैटिस फॉर्म। तो यही इंटरसेप्ट मेथड है। एक और दूसरा एग्जांपल लेके चलते हैं। आपके एनसीईआरटी में ही दिया हुआ है y इज इक्वल टू 2 - 3x। ठीक है, ये इक्वेशन ले लिए हम सब। इंटरसेप्ट फॉर्म के लिए किस में चेंज करना है, x/a y/b इज इक्वल टू 1। ये mx प्लस c का फॉर्म है, जिसमें m क्या है -3 और c है 2। इसको सेम इसी फॉर्म में लाना है। पहले -3 को अगर इस साइड ले जाएंगे तो क्या हो गया इक्वेशन, y प्लस 3x इज इक्वल टू 2। ये इक्वेशन आ गया। दोनों साइड 2 से अगर डिवाइड कर दिए हम, सेम इसी फॉर्म में आ जाएगा। इंटरसेप्ट फॉर्म में क्या आएगा, y/2 प्लस 3x/2 इज इक्वल टू 1। y का इंटरसेप्ट आ गया हुआ है, x का देखिए x का कैसे निकलेगा, क्या दिया हुआ है 3x/2 दिया है। अगर इसी टर्म को 3/3 से, नीचे वाले टर्म को 3/3 से मल्टीप्लाई अगर कर दें, क्या आ जाएगा, ये 3 से ये 3 कट जाएगा और नीचे क्या आ जाएगा 2/3। तो इस इक्वेशन को आगे क्या लिख सकते हैं, y/2 प्लस x/2/3 इज इक्वल टू 1। आपके इंटरसेप्ट के फॉर्म में आ गया। अब इसका ग्राफ कैसे बनेगा, पॉइंट हम सब क्या क्या निकला, ये पॉइंट निकला 0 2, y के नीचे है अगर पॉइंट तो y इज इक्वल टू 2, x के नीचे पॉइंट है तो x इज इक्वल टू 2/3 और y 0। तो इसका ग्राफ ये x डैश y डैश। अगर आप ग्राफ पेपर में करेंगे तो जितना भी नंबर होगा सीरियली लिखा होगा 1 2 3 4। इसमें पॉइंट कौन कौन सा निकला, 0 2, अगर 0 रहेगा x तो y है 2, y 2 है। 2/3 अगर x है, 2/3 कहाँ लाई करेगा, 1 से जस्ट पहले। 1 क्या होगा 3/3, 2/3 उससे पहले। अगर ये 1 है तो ये होगा 2/3। ठीक है, अब इस पॉइंट को और इस पॉइंट को दोनों को एक स्केल से मिलाएंगे और स्ट्रेट लाइन बना देंगे। तो इस फंक्शन का ये हो गया ग्राफ। इसमें अब हम सब कोई भी इनपुट दे रहे हैं, अगर रियल नंबर का इनपुट दे रहे हैं इसी फंक्शन में तो आउटपुट भी रियल नंबर आ रहा है। लेकिन क्रॉस कहां से कर रहा है, 2/3 0, ये पॉइंट क्या हुआ 2/3 0 और 0 2। तो अगर इनपुट हम सब रियल नंबर देंगे तो आउटपुट भी रियल नंबर ही आएगा या उसका सबसेट आएगा। तो उस बेसिस पे ये रियल फंक्शन हो गया और ये हो गया उसका ग्राफ, जो कि इंटरसेप्ट फॉर्म से हमने निकाला है। अब आते हैं पॉलिनोमियल फंक्शन में क्या क्या पढ़ा हमने, कांस्टेंट, आइडेंटिटी और लीनियर।
तो आप सबके एनसीईआरटी में एक पॉलिनोमियल फंक्शन जो दिया हुआ है उसी का ग्राफ क्या होगा वो देख लेते हैं। f(x) इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ऐसा फंक्शन जिसमें x का पावर 2 रहे, मैक्सिमम पावर 2 रहे, वो क्वाड्रेटिक फंक्शन होता है, तो वो पॉलिनोमियल के ही अंदर आएगा। इसी में हम सब यहाँ पे रियल नंबर पुट करेंगे तो आउटपुट क्या होना चाहिए। अगर स्क्वायर दिया हुआ है तो किसी भी चीज़ का स्क्वायर करते हैं तो हम सबको रिजल्ट हमेशा पॉजिटिव निकलता है, मतलब 0 और उससे ऊपर, 0, 1, 2 से इनफाइनाइट तक आ सकता है, मतलब जो भी रिजल्ट आएगा हम सबका वो पॉजिटिव रियल नंबर आएगा। तो इस कंडीशन में अगर डोमेन कहें या इनपुट कहें, इनपुट में अगर हम सब रियल नंबर के अंदर का एलिमेंट दे रहे हैं, डोमेन लिख दिया सबसेट क्योंकि डोमेन भी सेट है। तो अगर इनपुट दे रहे हैं रियल नंबर तो रेंज क्या हो जाएगा, रेंज हो जाएगा आप सबका नॉन निगेटिव रियल नंबर्स, क्योंकि किसी भी चीज़ का स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव होगा। रेंज क्या हो जाएगा, इस सबसेट ऑफ नॉन निगेटिव रियल नंबर्स। अब इसका ग्राफ कैसा बनेगा वो देखते हैं। ग्राफ में क्या करते हैं हम लोग जनरली, x वैल्यू पुट करते हैं, मतलब इनपुट देते हैं कुछ, और y एक्सिस या fx आउटपुट निकलता है हम सबका। मान लेते हैं इफ x को हम सब -1 पुट किए, y क्या है, स्क्वायर है, -1 का स्क्वायर 1, एक ऑर्डर्ड पेयर। सेम x अगर 0 पुट किए, 0 का स्क्वायर 0, x 1 पुट किए, y इज इक्वल टू 1, x 2, y इज इक्वल टू 4, जितना भी है उसका स्क्वायर करना है। x अगर -2 हो गया, y इज इक्वल टू 4। तो इस पॉइंट को मिला के ग्राफ बनेगा हम सबका। जो इनपुट है उसमें तो सारा रियल नंबर आएगा, लेकिन आउटपुट क्या दिख रहा है, जो भी आउटपुट है सब पॉजिटिव है। तो देखते हैं अब ग्राफ कैसा बनेगा। ये हम लोगों ने ग्राफ बना लिया। अब क्या, जो भी ऑर्डर्ड पेयर, हम सब पूरा सारा रियल नंबर्स ऑर्डर्ड पेयर में नहीं लिख सकते हैं, तो कुछ पॉइंट्स हमने ले लिए हैं, उस पॉइंट को पहले डिनोट कर देंगे। पॉइंट क्या है, -1, 1 का। देखिए एक पॉइंट कहाँ, -1, 1 का, ये पॉइंट हो गया 0, 0, 1, 1 जब x है तो y भी 1 है, ये पॉइंट एक आ गया। 2 जब है तो y 4 आ रहा है, ये एक पॉइंट। -2 जब है y 4, ये पॉइंट दोनों के लिए 4 है, ये पॉइंट भी सबका निकल गया। अब इन सारे पॉइंट्स को अगर मिलाएंगे तो ये ऐसा ग्राफ आता है। इस ग्राफ को जनरली आप सब पाराबोला भी कहते हैं। तो यहां क्या दिखा, सारे पॉइंट्स जितने भी रियल नंबर के अंदर आ रहे हैं सबको अगर x की जगह पुट करेंगे तो y क्या आ रहा है, सारा पॉजिटिव आ रहा है। तो इस कंडीशन से क्या देखने को मिल रहा है, जो भी हमसा का रेंज होगा वो 0 हो सकता है, नहीं तो उससे ऊपर, मतलब y हमेशा पॉजिटिव होगा या fx हमेशा पॉजिटिव होगा। तो रेंज क्या आया, जो कह सकते हैं
आर पॉजिटिव यूनियन आर पॉजिटिव में एक जीरो ऐड कर दिए, जीरो ना ही पॉजिटिव है ना ही नेगेटिव है, ये हो गया मैथमेटिकल टर्म। इस डायग्राम को हम सब पैराबोला भी कहते हैं। एक तरह से ये सिमेट्री होता है, जितना साइड राइट में है उतना ही लेफ्ट में होना चाहिए, और जो सेंटर पार्ट होता है जो वाई एक्सिस को टच करता है उसे कहते हैं वर्टेक्स। तो पैराबोला के टर्म में इन टर्म्स ऑफ पैराबोला जीरो जीरो जो पॉइंट है यहाँ इज ये पॉइंट ऑफ सिमेट्री है, और इसको क्या कहते हैं, वर्टेक्स, VERTEX। फंक्शन के अकॉर्डिंग क्या था, fx इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, उसका ये डायग्राम हो गया। एक और एग्जाम्पल लेके चलते हैं, उसमें भी आपको पता चलेगा कि सिमेट्री फॉलो कर रहा है। वर्टेक्स में भी चेंज हो सकता है, सिमेट्री अलग अलग जगह से हो सकता है। एक और एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, आपके NCERT का ही है। यहाँ पे मान लेते हैं fx टू प्लस एक्स स्क्वायर। ये इक्वेशन भी आपके पॉलिनोमियल के अंदर आएगा यहाँ पे, लेकिन ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी है, जो कि क्वाड्रेटिक फंक्शन भी आप कह सकते हैं। अब इस कंडीशन में हम सब अगर x रखें, x का वैल्यू -2 रखे तो y क्या आया, -2 का होल स्क्वायर 4, 4 + 2 6, x इज इक्वल टू -1 रखे तो -1 का होल स्क्वायर 1, 1 + 2 3, x इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 2, x इज इक्वल टू 1, y इज इक्वल टू फिर से 3, 1 का स्क्वायर करें -1 का, रिजल्ट 1 ही आएगा, 3 आया। x इज इक्वल टू 2 करे तो y इज इक्वल टू फिर से 6। अब सारा रियल नंबर तो नहीं ले सकते हैं, दोनों के लिए कंडीशन सेम यही रहेगा। अब इसका ग्राफ क्या बनेगा वो हम सब पॉइंट पुट करके देख लेते हैं। क्या दिया हुआ, -2 अगर दिया हुआ है तो y6, -2 y6, यहाँ एक पॉइंट आएगा। -1 पे 3 आ रहा है, -1 पे 3, 0 पे 2 मतलब यहाँ आया, 1 पे 3, 2 पे फिर 6। एक तरह से ये लाइन, ये दोनों लाइन पैरेलल होगा। एक तरह से ये दोनों पॉइंट 6 है, ये दोनों पॉइंट 3 है, और जो वर्टेक्स आ रहा है या पॉइंट ऑफ सिमेट्री क्या यहाँ दिख रहा है, ये पॉइंट है आपका 0, 2। x जब 0 रख रहे हैं, y 2 आ रहा है, तो ये हो गया हम सबका वर्टेक्स। डोमेन में क्या है, सारा रियल नंबर है, तो अगर सारे रियल नंबर का पॉइंट्स लिखेंगे तो उसका आउटपुट भी क्या आएगा, पॉजिटिव रियल नंबर्स। और किसके ऊपर, 0.2 के ऊपर। इन सब को मिलाएंगे तो एक पैराबोला बनेगा, जो कि 0 और 2 पॉइंट के सिमेट्री में होगा, मतलब ये पॉइंट दोनों साइड से बीचों बीच है। तो ये हो गया हमारा ग्राफ। ये ग्राफ किस चीज़ का है, एक पॉलिनोमियल फंक्शन का टाइप है। पॉलिनोमियल फंक्शन के अंदर ही क्वाड्रेटिक फंक्शन आता है। तो क्या लिख सकते हैं,
वही यहाँ पे अगर हम सब कर दें fx इज इक्वल टू एक्स क्यूब, तो x का पावर 3 हो गया। उस कंडीशन में क्या हो जाएगा, क्यूबिक फंक्शन हो जाएगा, वो भी पॉलिनोमियल फंक्शन का ही पार्ट है। क्वाड्रेटिक के लिए या एक्स स्क्वायर के किसी भी टर्म के लिए क्या आ रहा है, डोमेन मतलब जो इनपुट देंगे, कोई भी रियल नंबर का इनपुट दें, आउटपुट हमारा क्या आएगा, इसका सबसेट ही आएगा, नॉन निगेटिव रियल नंबर, मतलब हमेशा 0 से ऊपर, नहीं तो 0 हो सकता है। इसके बाद आपके एनसीईआरटी में एक और एग्जाम्पल दिया हुआ है क्यूबिक फंक्शन का, तो उसका भी हम सब क्या ग्राफ बनेगा या क्या डोमेन और रेंज निकलेगा वो एक बार देख लेते हैं। क्यूबिक फंक्शन मतलब x का पावर 3 होना चाहिए, ये भी पॉलिनोमियल फंक्शन का पार्ट है। अब आते हैं वैल्यू जब पुट करेंगे तो हम सब का रिजल्ट क्या आएगा। x मान लेते हैं यही सब है, y चेंज हो जाएगा, इनपुट में तो सारा रियल नंबर आएगा, हम सबको अब आउटपुट देखना है, आउटपुट क्या निकलेगा। x अगर -2 रखें, -2 का क्यूब -8, एक तरह से -2 इंटू -2 इंटू -2, ये माइनस माइनस प्लस हो गया, फिर माइनस से मल्टीप्लाई किए तो रिजल्ट माइनस, और 2 इंटू 2 इंटू 2 8, ये हो गया -8। इसमें हम सबको निगेटिव वैल्यू भी आ रहा है, यहाँ पे -2 रखे तो -8 रिजल्ट, -1 रखे तो -1, 0 का क्यूब 0, 1 का 1, 2 का क्यूब 8। तो इसमें क्या देख रहे हैं, आउटपुट में निगेटिव भी रिजल्ट आ रहा है और पॉजिटिव भी, सारा रिजल्ट आ रहा है। तो जहाँ पे क्यूबिक रहेगा उस कंडीशन में हम सब का जो ये रेंज है वो भी आ जाएगा सबसेट ऑफ रियल नंबर्स। क्यूबिक के कंडीशन के लिए और दोनों कंडीशन के लिए सेम हो गया। अब देखते हैं कि ग्राफ क्या बनेगा। कुछ पॉइंट्स लिखा हुआ है, उसी के बेसिस पे हम सब पॉइंट्स पहले जो जो दिया हुआ है वो कलेक्ट कर लेते हैं, उसके बाद उसको ड्रॉ कर देंगे रियल नंबर के बेसिस पे। अब जो जो पॉइंट्स हमने लिए हैं उसको डिनोट कर देंगे, क्या है, -2 -8, -2 अगर x है तो ये -8 यहाँ गया, -1 अगर है तो सेम -1 आ रहा है, एक पॉइंट यहाँ आया, ये पॉइंट हुआ, ये एक पॉइंट हुआ, और क्या बोला, अगर 0 है तो 0 आएगा, 1 रहेगा तो 1, ये 1 हो गया, 2 रहेगा तो 8, ये 8 हो गया। वहीं आगे अगर चलते जाएंगे, x अगर 3 रहेगा तो y हो जाएगा हम सबका 3 क्यूब 27, तो वो इनफाइनाइट तक जाएगा, ये ऊपर तक। इन सारे रियल नंबर के पॉइंट्स का जो आउटपुट होगा मतलब y, उसको अगर मिलाएंगे तो ऐसा कर्व बनेगा। इस कर्व में सारा रियल नंबर आ जाएगा, तो हम सबका डोमेन और रेंज दोनों रियल नंबर का ही सबसेट होगा क्वाड्रेटिक के कंडीशन में। ठीक है, अब इसके बाद वाले क्लास में हम सब पढ़ेंगे क्या होता है मॉडुलस फंक्शन, सिग्नम फंक्शन कहें या साइन फंक्शन कहें, वो क्या होता है, रेशनल फंक्शन और ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। ठीक है, थैंक यू।